नेक दिल देव। किसी पहाड़ पर एक देव रहता था। बच्चों, आपको पता है कि देव किसे कहते हैं? देव कहते हैं एक बहुत बड़े जिन को, जिनके पास जादुई ताकत होती है। अच्छा, तो हम आपको बता रहे थे कि वो देव बहुत नेक था, गरीबों की मदद करता था। वो जब शहर की तरफ आता तो कोई ना कोई भेष बदल लेता था। एक दिन वो शिकारी के भेष में घोड़े पर सवार जंगल में से गुजर रहा था। कि एक आदमी को देखा जो लकड़ियां जमा कर रहा था। देव ने पूछा, भाई, इन लकड़ियों का क्या करोगे? आधी तो बेच दूंगा और घर वालों के लिए खाने का सामान लाऊंगा, और आधी जलाने के लिए घर ले जाऊंगा। आदमी ने जवाब दिया। देव ने अपने घोड़े से उतरते हुए कहा, तुम ये घोड़ा ले लो और इसे सौदागर के हाथ बेच आओ, लेकिन उससे 50 रुपए से 1 रुपया कम न लेना। वो तुम्हें कम पैसे देने की कोशिश करेगा। वो बहुत कमीना और लालची है, उसकी बातों में न आना। उस आदमी ने देव का शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर चढ़कर सौदागर के पास पहुंचा। सौदागर उन लोगों को कहते हैं जो चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं। इंग्लिश में इन लोगों को मर्चेंट या ट्रेडर भी कहते हैं। सौदागर को घोड़ा बहुत पसंद आया, लेकिन उसने उस आदमी को घोड़े की कीमत कम करने के लिए कहा। आदमी ने इनकार कर दिया। सौदागर ने 50 रुपए देकर घोड़ा ले लिया। 50 रुपए में भी यह घोड़ा सस्ता था। लालची सौदागर ने सोचा कि यह घोड़ा किसी किसान के हाथ दुगनी कीमत पर फरोख्त करना चाहिए। उसने घोड़े को अपने अस्तबल में बांधा और गाहक की तलाश में निकल खड़ा हुआ। प्यारे बच्चों, अस्तबल उस जगह को कहते हैं जहां पे घोड़ों को रखा जाता है। जल्द ही उसे एक भोला भाला किसान मिल गया। सौदागर ने उसे 100 रुपए में घोड़ा खरीदने पर राजी कर लिया, लेकिन जब वो किसान को घोड़ा दिखाने के लिए अस्तबल में आया तो घोड़ा गायब था। सौदागर समझ गया कि हो ना हो ये देव की शरारत है। उसे देव पर बहुत गुस्सा आया और वो उससे बदला लेने की सोचने लगा। उधर देव ने सौदागर को और तंग करने का तरीका सोचा। वो अब एक मजदूर के भेष में उसके घर आया और कहने लगा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास रोटी खाने को भी पैसे नहीं, मुझे कुछ काम दो। सौदागर ने कहा, इन लकड़ियों को आरी से काटकर छोटी छोटी करो। देव ने पूछा, मुझे इस काम के कितने पैसे मिलेंगे? तुम इनमें से जितनी लकड़ियां साथ ले जा सकते हो ले जाना। देव ने सारी लकड़ियां चंद मिनटों में काट कर रख दी। उसके बाद उसने सौदागर के मकान के दरवाजे, छतें और लकड़ी की हर चीज काट डाली और फिर उस सारे ढेर को अपनी कमर पर लाद कर गायब हो गया। इस तरह से सौदागर को अपनी लालच और चालाकी का सबक अच्छी तरह मिल गया।